A parallel plate capacitor having plate area 25 cm square and separation 1 mm is connected to a battery of 6 volt. Calculate the charge flown through the battery. How much work has been done by the battery during this process? ऑलराइट बच्चों, तो हमें प्लेट एरिया दे रखा है कितना 25 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्या मैं 10 टू द पावर -2 करूंगा तो सेंटीमीटर मीटर बनेगा, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर है तो -4 करना पड़ेगा. ऑलराइट, -2 इंटू -2 -4 मीटर स्क्वायर. ऑलराइट, सेपरेशन डी कितना है 1 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर. मिलीमीटर है बच्चों, तो इसलिए हमें मीटर करना पड़ा. बैटरी का जो पोटेंशियल है वो है 6 वोल्ट. तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपने कनेक्ट किया है एक बैटरी से जिसका ईएमएफ दे रखा है 6 वोल्ट. ऑलराइट, कैलकुलेट द चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी. चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, तो आपको कहोगे सर Q इज इक्वल्स टू C इंटू V हो जाता है, क्योंकि कैपेसिटेंस C क्या होता है Q आई V, तो Q विल बी C इंटू V. अब सिंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए बच्चों आपको पता है C क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D. A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D होता है और इनटू क्या हो जाएगा V. आइए वैल्यू पुट किया जाए. Q इक्वल्स टू A, एरिया कितना है 25 इंटू 10 टू द पावर -4, एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 डिवाइडेड बाय सेपरेशन D. D कितना है 10 टू द पावर -3, 1 इंटू 10 टू पावर -3. ऑलराइट, इंटू V कितना है 6. V कितना है बच्चों 6. आइए एक बार फटाफट क्या किया जाए, कैलकुलेट कर लिया जाए. हमारे पास कितना है 25 इंटू 8.85, 8.85 इंटू 6 कितना आ जाएगा 1327.5. ठीक है बच्चों, यहाँ से जो Q आ रहा है यहाँ मैं लिखता हूँ, Q आ रहा है 1327.5 इंटू 10 टू दी पावर. अभी -4 -3 ध्यान से देखिएगा, -3 -4 को -1 बनाया, -1 और -12 विल बी -1 -12 +13. ऑलराइट बच्चों, अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि आप इसको डिवाइड कर लो 1000 से, तो 1 को भी 3 पोटेंशियल डिफरेंस भी